Hello, my dear students. Welcome back to your moral values class. So, students, in a previous video, I have completed chapter 6 of class 6 moral values, and today I'm going to start chapter 7 of the same class. The name of the chapter is charity. Charity का मतलब होता है कुछ दान करना. दान आप उस अपने दूसरों की हेल्प के लिए, दूसरों को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपना क्या चीज़ दान में दे सकते हैं, वो सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. चैरिटी इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन. किसी भी रिलीजन की जो हाईएस्ट फॉर्म होती है वो होती है चैरिटी, मीन्स दान. मैन इज़ सुपीरियर टू एनिमल्स. मैन को एनिमल से सुपीरियर माना जाता है. चीफली क्यों? बिकॉज ही बिलीव्स इन हेल्पिंग हिज फेलो मैन. क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या मैन होता है वो बिलीव करता है अपने दोस्तों की, अपने फेलो मैन्स की हेल्प करने के लिए, अपने कंपेनियंस की हेल्प करने के लिए. वन हु थिंक्स ऑफ हिज ओन वेलफेयर इज़ नो बेटर देन एन एनिमल. जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, मतलब ही होता है, वो इंसान एनिमल से कम नहीं है. द रिनोड हिंदी पोएट मैथिली शरण गुप्त पुट दिस आइडिया ब्यूटिफुली इन अ कपलेट. जो एक बहुत प्रसिद्ध रिनोड हिंदी पोएट थे मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने अपने दोहे में, कपलेट में बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है. इट इज़ एनिमल इंस्टिंक्ट टू ग्रेज अलोन. ये एनिमल ही होता है जो अकेले ग्रेजिंग करता है, अपना खाना, अपनी घास चरने के लिए जाता है. ये सिर्फ एनिमल ही कर सकता है अकेले. द ह्यूमन क्वालिटी इज़ टू लिव फॉर अदर्स. जबकि ह्यूमन की क्वालिटी क्या है कि उसे दूसरों के लिए जीना होता है. ओके, द वेरी वेल सेट. लॉन्ग टाइम एगो अ ब्राह्मण बॉय वॉज वेरी नॉटी एंड अनरूली. कुछ समय पहले की बात है कि एक ब्राह्मण लड़का था जो कि बहुत नॉटी था और अनरूली था, बेकाबू था, वो किसी के वश में नहीं आता था. ही वॉज अ हेडेक फॉर एवरीबडी. वो सबके लिए एक सरदर्द था. ही वॉज सेंट टू गुरुकुल फॉर हिज एजुकेशन. उसको गुरुकुल भेजा गया उसके फर्दर एजुकेशन के लिए. बट देयर ऑल्सो ही शोड नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट. और वहाँ भी उसने अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कोई साइन नहीं दिखाया. गुरुजी वॉज एन एक्सपीरियंस स्कॉलर. जबकि गुरुजी जो थे उस गुरुकुल के, वो एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस स्कॉलर थे. ही आस्क्ड द बॉय. उन्होंने लड़के से पूछा, व्हाट विल यू डू इफ़ समबडी हैरेस यू. अगर आपको कोई पीड़ित करता है तो आप उसके साथ क्या करोगे. आई विल टीच हिम अ लेसन. मैं उसे सबक सिखा दूंगा. द बॉय रिप्लाइड, सपोजिंग योर ओपोनेंट इज स्ट्रॉन्गर देन यू. उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो. Then the boy had no answer. Supposing somebody troubles you, how will you feel? अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता तो तुम कैसा फील करोगे. गुरुजी asked. Very bad. उस लड़के ने कहा कि मैं बहुत बुरा फील करूँगा अगर कोई मुझे परेशान कर रहा है या मुझे नुकसान में डाल रहा है. But when you create problem for other, how do you think they must be feeling? जब तुम किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ट्रबल्स क्रिएट कर रहे हो, तो उन्हें कैसा लग रहा होगा. गुरुजी पुट अ स्ट्रेट क्वेश्चन. गुरुजी ने एक स्ट्रेट क्वेश्चन रखा. द बॉय अगेन केप्ट क्वाइट. वो फिर से चुप हो गया. द गुरुजी वेरी अफेक्शनली सेड. गुरुजी ने बहुत प्यार के साथ बताया, ऑलवेज कीप इन माइंड. हमेशा माइंड में रखिए, माय डियर चाइल्ड, मेरे बेटे, इफ़ यू हैव स्ट्रेंथ. अगर आपके पास पावर है, स्ट्रेंथ है, देन हेल्प अदर्स. तो दूसरों की आप हेल्प कीजिए. प्रोटेक्ट द वीक. वीक लोगों को प्रोटेक्शन कीजिए. एंड फाइट द विकेट पीपल. और जो दुष्ट हैं, जो बुरे लोग हैं, उनसे लड़ाई कीजिए. इफ़ यू हैव नॉलेज. अगर आपके पास नॉलेज है, शेयर इट विद योर पीपल. अपने लोगों के साथ शेयर करिए. इफ़ यू हैव वेल्थ. अगर आपके पास पैसा है, डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पुअर. उसको पुअर लोगों में, जो गरीब लोग हैं, जिन्हें उस पैसे की ज़रूरत है, उन्हें दान में दीजिए. गुरुजी's advice went straight to boy's heart. गुरुजी की ये एडवाइस उसके दिल को छू गई. He said pardon. उन्होंने कहा रिपीट करिए. गुरुजी, पार्डन का मतलब क्या होता है. रिपीट. इन फ्यूचर आई विल नेवर मिस यूज माई स्ट्रेंथ. मैं कभी भी, पार्डन मी यहाँ पे क्या मतलब है. हेयर द पार्डन मी मीन्स मुझे माफ़ कर दीजिए. मैं इन फ्यूचर आई विल नेवर मिस यूज़ माई स्ट्रेंथ. मैं कभी भी अपनी स्ट्रेंथ का मिस यूज़ नहीं करूँगा. आई विल नॉट से स्टे बैक इफ़ आई एम कॉल्ड अपॉन टू सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर अदर्स. और मैं पीछे नहीं हटूँगा अगर मुझे अपनी लाइफ का, अपने बलिदान देना पड़ेगा दूसरों के लिए, अपने लोगों के लिए. गुरुजी वॉज ओवरजॉयड टू हेयर दीज वर्ड्स. गुरुजी क्या थे, वो बहुत खुश हुए उसके इन वर्ड्स को सुन के. डू यू नो हु वॉज दैट बॉय.
आपको पता है वो लड़का कौन था? ही वॉज ददीची, वो ददीची था। व्हेन ही ग्रू अप ही केम टू बी नोन एज महर्षि ददीची, उसको महर्षि ददीची कहा जाने लगा। Within ashram at Naimishranya, he attracted a large number of students from far and near. उसने अपने आश्रम जिसका नाम था नैमिश्रण्य, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। He was a living model for learning, sacrifice and kindness. और वो एक जीता जागता उदाहरण था सेक्रीफाइस के लिए, काइंडनेस के लिए। ओके Those days war broke between devas and asuras. उन दिनों क्या था? देवों और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा था। The chief of asura Vratrasur was a very valiant daredevil. जो व्रत्रासुर था, उनका जो चीफ था असुरों का, he was very valiant daredevil. बहुत बहादुर और साहसी व्यक्ति था वो। So many asuras had obtained boons from the gods by their devotion. तो बहुत सारे असुरास जो थे उन्होंने बून वरदान पाया था गॉड से, भगवान से, अपने डिवोशन के लिए, भक्ति के लिए। सो इट बिकेम डिफिकल्ट टू सबड्यू देम, और उनको वश में करना जो था फिर मुश्किल हो गया था। द बैटल वेंट ऑन एंड ऑन, युद्ध चलता गया। द देवास लॉस द फील्ड, और देव जो थे वो, देवास जो थे वो वहाँ हार गए। वृत्रासुर कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ पैराडाइज, और वृत्रासुर ने राज सिंहासन पर, जो कि स्वर्ग का राज सिंहासन था, उस पर अपना कब्जा बना लिया। डिसअपॉइंटेड एंड डिस्पेरेट गॉड इंद्र अप्रोच ब्रह्मा जी। बहुत डिसअपॉइंट होने के बाद जो गॉड इंद्र थे, भगवान इंद्र थे, वो ब्रह्मा जी के पास गए विद अ कंप्लेंट अगेंस्ट द असुरास, और उनको असुरास से कंप्लेंट थी, वो लेकर के वो वहाँ गए। ही सॉट हेल्प एंड एडवाइस, उन्हें हेल्प मांगी ब्रह्मा जी से। आई एम हेल्पलेस, मैं हेल्पलेस हूँ। माई चाइल्ड, द ब्रह्मा जी सेड, ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं भी यहाँ पे हेल्पलेस हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। द असुरास हैव ऑलरेडी ऑब्टेन बून्स थ्रू पेनेंस, उन्होंने अपने प्रायश्चित से, अपनी कठिन तपस्या से क्या कर रखा है? वरदान ले रखे हैं। दीज हैव हेल्प देम डिफीट द गॉड्स, और इन्हीं ने ही इनकी हेल्प करी है गॉड से, भगवान से लड़ने के लिए। वृत्रासुर इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, वो एक लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े भक्त हैं। ही कैन नॉट बी किल्ड विद ऑर्डिनरी वेपन्स, तो उनको आप ऑर्डिनरी वेपन से नहीं मार सकते हैं। यू मीन टू से देयर इज नो वे आउट आस इंद्र, इंद्र ने कहा इसका मतलब उसको मारने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेट मी थिंक, देयर इज वन मैन हु कैन हेल्प यू, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि एक रास्ता है, एक इंसान है जो आपकी हेल्प कर सकता है। ही इज़ ददीची ऑफ नैमिषरण्य आश्रम, और वो कौन है? महर्षि ददीची, जो कि कहाँ रहते हैं? नैमिषरण्य आश्रम में रहते हैं। योगा प्रैक्टिस एंड पेरेंट्स हैव इन्वेस्टेड डिवाइन स्ट्रेंथ इन हिज बोन्स, जो योगा की प्रैक्टिस है और पेरेंट्स तपस्या है, उसने उनके अंदर एक डिवाइन स्ट्रेंथ डेवलप कर दी है उसके बोन्स में। उसकी जो बोन्स है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ही इज़ अ वेरी जेनरस, बहुत जेनरस है वो, उदार है, लीनियंट है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, आत्म बलिदान करने वाला है, एंड चैरिटेबल, दानशील भी वो है। If he agrees willingly to offer his bones to you, these can be shaped into a weapon. अगर वो अपनी बोन्स देने के लिए आपको तैयार हो जाएगा, तो इन बोन्स को हम वेपन्स की शेप दे सकते हैं। एंड द ब्रह्मवृत्रासुर कैन बी किल्ड विद दिस, ब्रह्मा जी एक्सप्लेन। ब्रह्मा जी ने एक्सप्लेन किया, अगर महर्षि दधीची आपको अपनी बोन्स देने के लिए तैयार हो जाए, तो उनकी बोन्स से बनाए हुए वेपन से ही आप वृत्रासुर को किल कर सकते हैं। इंद्र लुक्ड वरीड, उन्हें बहुत ज़्यादा वरीड दिखे लॉर्ड इंद्र ये सब सुन के। नोबडी हैज़ एवर मेड सच ए सेक्रीफाइस विलिंगली, किसी ने भी ऐसा सेक्रीफाइस, ऐसा बलिदान अपनी इच्छा से नहीं दिया है, खुशी खुशी नहीं दिया है। इफ़ महर्षि दधीची ऑल्सो डिक्लाइन टू एम्बेरेस डेथ, अगर महर्षि दधीची ने भी मना कर दिया मौत को गले लगाने से, द गॉड्स वुड रिमेन अ स्लेव टू द असुरास, और गॉड्स हमेशा असुरों के ही गुलाम रहेंगे। इंद्र वेंट स्ट्रेट टू द आश्रम, इंद्र सीधे आश्रम में गए। इन द गाइज ऑफ अ ब्राह्मण, वो किसके भेष में गए? एक ब्राह्मण के भेष में दधीची के आश्रम पहुंच गए। दधीची वॉज लॉस्ट इन मेडिटेशन, वो अपने मेडिटेशन में लॉस्ट थे। ही ओपन हिज आइज, जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली, रिकॉग्नाइज्ड इंद्र एंड वेलकम हिम, उन्होंने इंद्र को पहचान लिया और उनको वेलकम किया। इंद्र फेल्ट वेरी स्मॉल एंड बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, पहचाने जाने के बाद इंद्र ने अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा महसूस किया। द ऋषि आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड कम फॉर, ऋषि ने पूछा कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? महर्षि, यू नो वी हैव लॉस्ट द बैटल टू असुरास, महर्षि
ऋषि, क्या आपको पता है हमने असुरों से बैटल या युद्ध जो है वो हार गए हैं? लिसन टू मी, यू बेटर गो टू ब्रह्मा जी एंड सीक हिज एडवाइस ऑन हाउ टू ओवर पावर द असुराज, दधीची सेड। तो उन्होंने कहा मेरी बात सुनिए आप, और आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और उनकी एडवाइस लीजिए कि कैसे आप असुरों को हरा सकते हैं। दैट इज़ वेयर आई हैव कम फ्रॉम, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। बट द प्लान सजेस्टेड बाय ब्रह्मा जी इज़ इम्प्रैक्टिकल, बट जो प्लान ब्रह्मा जी ने सजेस्ट किया वो बहुत इम्प्रैक्टिकल है। सबमिटेड इंद्र हम्बली, उन्होंने हम्बली ये बात जो है दधीची को बताई। व्हाट कैन आई डू फॉर यू देन, महर्षि दधीची ने बोला मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? इंद्र विद ग्रेट हेजिटेशन नरेटेड एवरीथिंग, महर्षि हेजिटेशन के साथ लॉर्ड इंद्र ने अपनी सारी बात महर्षि दधीची को बता दी। देन व्हाट वाज द नीड टू हेजिटेट एंड कम इन डिस्गाइज, तो आपको क्या ज़रूरत थी भेस बदल के आने की और इतना शर्माने की? इफ माई बोन्स कैन हेल्प यू डिफीट असुरास आई शैल फील फॉर्चुनेट, अगर मेरी बोन्स आपकी हेल्प कर सकती है असुरों को हराने में तो मैं इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। ह्यूमन बॉडी इज़ मेंट चीफली फॉर हेल्पिंग अदर्स, ह्यूमन बॉडी जो है दूसरों की हेल्प करने के लिए ही बनी है, द ऋषि सेड। दधीची क्लोज्ड हिज आइज एंड विद द एप्लीकेशन ऑफ योगा लेफ्ट द बॉडी लाइफलेस, दधीची ने अपनी आंखें बंद करी और योगा की एप्लीकेशंस के साथ अपनी लाइफ जो है अपने प्राण त्याग दिए। द देवास मेड अ पावरफुल वेपन विद हिज बोन्स एंड डिफीटेड द असुरास, देवों ने क्या किया? पावरफुल वेपन बनाया उनकी बोन से और असुरों को हरा दिया। नेचर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस एंड चैरिटी, नेचर भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है सेल्फ सेक्रीफाइस और चैरिटी का। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द ट्रीज डू नॉट ईट द फ्रूट्स दे बेयर, ट्रीज उन फलों को नहीं खाते हैं जो उनके ऊपर आते हैं, वो फल जो है इंसान ही खाता है, एनिमल्स ही खाते हैं। द रिवर डजंट ड्रिंक हर ओन वाटर, नदी भी अपना पानी खुद नहीं पीती है। द सन ब्रिंग्स इटसेल्फ टू गिव अस लाइट, सन अपने आप को जलाता है हमें रोशनी देने के लिए। द क्लाउड्स ब्रिंग डाउन द रेन फॉर द गुड ऑफ अदर्स, बादल बारिश लाते हैं दूसरों के अच्छे के लिए। इट्स नॉट द मैन्स ड्यूटी ऑल्सो टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सफरिंग एंड पेन इन द वर्ल्ड, ये मैन्स ड्यूटी नहीं है कि वो अमाउंट ऑफ सफरिंग और पेन अपने वर्ल्ड का कम करे। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा जिसका नाम है निर्मल हृदय, द क्लीन हार्ट। निर्मल हृदय, इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प द पुअर एंड नीडी, पुअर और नीडी जो बहुत गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनका ही ये क्या है हेल्प करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। मदर टेरेसा वॉज अ पार्ट ऑफ इट, मदर टेरेसा इसी का ही पार्ट थी। शी डिवोटेड ऑल द लाइफ टू सर्विस ऑफ द रेस्ट मासेस, जो दुखी लोग थे उनकी ही सर्विस में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। ग्रेट सोल्स लाइक महात्मा गांधी, बहुत सारे ग्रेट सोल्स हैं हमारी, महान आत्माएं हैं जैसे कि महात्मा गांधी, रमन ऋषि, स्वामी विवेकानंद हैव ऑल्सो सेड द चैरिटी इज़ मैंस हाईएस्ट ड्यूटी, उन्होंने भी यही कहा है कि चैरिटी मैंस की हाईएस्ट ड्यूटी होती है। सो वी शुड बी एवर रेडी टू हेल्प अदर्स, तो हमें हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए रेडी होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इन दिस explanation you have understood very well that charity is man's highest form, कि उसमें जो चैरिटी है हमारा सबसे बड़ा धर्म है, हमें एक रिलीजन में सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए? चैरिटी करनी चाहिए, दैट्स आर मेन रिलीजन। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will cover the question answers. Till then, have a very wonderful day ahead.